किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा था, जिसकी सैलरी कम हो चुकी थी, लोन नहीं चुका पा रहा था, धीरे धीरे परेशानी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन उस इंसान की आदत थी कि वो भगवान को नहीं मानता था। उसे काफी बार लोगों ने कहा कि थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू करो, लेकिन उसने माना नहीं। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में बैठा था और उसका जो सबसे अच्छा फ्रेंड था उसने सलाह दी कि भाई मेरी बात मान लो, मुझे मालूम है तुम पूजा पाठ नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। वो व्यक्ति उस वक्त तो आनाकानी करके बात को टाल दिया कि कुछ नहीं होता, भगवान हम सब अपने कर्मों से बने, ये वो बहुत सारी बातें कर ली। लेकिन जब घर आया, सोने लगा, तो उसके दिमाग में फिर से वो बात आई। उसे लगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही तो चल रहा है। अगर मैं अपने मित्र की बात मान करके, दोस्त की बात मान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करता हूं तो क्या बुरा है। अगले दिन बाजार में गया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीद करके ले आया, घर में विधिवत रूप से मूर्ति स्थापित की, पूजा पाठ करने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल बीत गया, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। अब वो थोड़ा और गुस्से में पूजा करने लगा कि आप कुछ करते तो हो नहीं, बस मैं आपका नाम लेता रहूं, आप कुछ नहीं करते। 1.5 साल, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में उसको एक दूसरा दोस्त मिला। उसने कहा कि अरे तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तुम एक काम करो, काली माँ की पूजा करना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी में कृपा आने लगेगी, चेंज आने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। फिर उसने सोचा कि दूसरा दोस्त जो कह रहा है इसकी भी बात मान लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसे ऊपर, जहां वो पूजा करता था, उसके ऊपर एक टांड थी, अलमीरा थी, वहां पर रख दी। बाजार से काली माँ की मूर्ति लेकर के आ गया, विधिवत रूप से स्थापित की, पूजा पाठ करने लगा। 2 महीने, 3 महीने बीत गए। एक दिन पूजा करने वाला तो उसे ख्याल आया कि मैं जो काली माँ को अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, इसका धुआं ऊपर जाता है। भगवान श्री कृष्ण टांड पर बैठे, अलमीरा पर बैठे, वो भी तो ये सब सूंघते होंगे, उनके लिए तो है नहीं। तो एक काम करता हूँ कि कपड़े से भगवान श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। बच्चों को आवाज लगाई, कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर कपड़ा बांधने वाला था, भगवान ने इसका हाथ पकड़ लिया। यह आदमी एकदम डर गया, चौंक गया, कहने लगा भगवान आप प्रकट हो गए? 1.5 साल, 2 साल आपकी पूजा करता रहा, आरती गाता रहा, आपने तब दर्शन नहीं दिए, आज ऐसा क्या हो गया? भगवान ने कहा क्योंकि 1.5-2 साल जो तुमने मेरी पूजा की, एक मूर्ति मान करके पूजा की, लेकिन आज तुम्हें यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि मैं वाकई में तुम्हारे घर में यहाँ टांड पर बैठा हूँ, अलमीरा पर बैठा हूँ। तुम्हें लगा कि धुआं ऊपर आता है, मुझ तक भी पहुंचता हुआ, तुम्हें लगा कि मैं भी सूंघता हूँ, तो तुमने मेरा मुंह बांधने की कोशिश की। तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं हूं, जहां तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ हुआ वहीं मैंने दर्शन दे दिया। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी का सार ये है कि भाव बस से भगवान। जिस दिन आपके हृदय में भावना जागृत हो गई, उस दिन ऊपर वाला आपको दर्शन देगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करते रहेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 5 तत्व से हम बने हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो 3 तत्व से बनी है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए।